और अब सुनते हैं विधानसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। आलेख उमापद महतो, विशेष संवाददाता, दैनिक उदितवाणी, रांची। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 8वें दिन ग्रामीण विकास सह पंचायती राज विभाग के मंत्री आलमगीर आलम ने आज सदन में बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि राज्य सरकार ओबीसी वर्ग को आरक्षण दे बिना ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराएगी। पंचायती राज मंत्री सदन में भाजपा विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी के ध्यानाकर्षण सूचना पर जवाब दे रहे थे। मंत्री आलमगीर ने कहा कि राज्य में 31 मार्च 2020 को ही पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो गया है और जल्द पंचायत चुनाव कराना निहायत जरूरी हो गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि चुनाव रोकने से केंद्र से आवंटन नहीं मिलेगा, जिससे गांव को भारी नुकसान होगा, गांव की विकास योजनाएं प्रभावित होंगी। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी बिना ओबीसी आरक्षण के ही पंचायत चुनाव कराने का विकल्प दिया गया है। वहीं मंत्री श्री आलम ने कहा कि राज्य सरकार ओबीसी को हर क्षेत्र में 27% आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है और झारखंड सरकार ओबीसी आरक्षण के लिए आयोग गठित करेगी तथा आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही ओबीसी को आरक्षण मिलेगा। लेकिन अब बिना ओबीसी आरक्षण के ही राज्य सरकार पंचायत चुनाव कराएगी, जबकि इससे पहले विधायक चंद्रवंशी ने ध्यानाकर्षण सूचना के जरिए सवाल उठाते हुए कहा कि बगैर आरक्षण दिए पंचायत चुनाव कराना ओबीसी वर्ग के लिए अन्याय है। उन्होंने कहा कि जब राज्य सरकार द्वारा पिछले 13 माह से पंचायत चुनाव टाल रही है तो 6 माह के लिए और विलंब किया जा सकता है। मामले में आजसू सुप्रीमो ने कहा कि पंचायतों को एक और एक्सटेंशन देने से बड़े समुदाय को फायदा होगा। वहीं इस क्रम में झामुमो विधायक दीपक बिरुआ ने सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य के 13 जिले अधिसूचित क्षेत्र में आते हैं और पेसा एक्ट के तहत अधिसूचित जिलों में पंचायत चुनाव नहीं कराया जा सकता है। सरकार को आदिवासी पंचायत को लागू करना चाहिए। इस पर पंचायती राज मंत्री ने कहा कि पेसा एक्ट को लेकर एक कमेटी का गठन किया गया है, जो पंचायत चुनाव में इसके प्रावधानों को लागू किए जाने पर विचार कर रही है। चुनाव कराने के पूर्व इस कमेटी के सुझावों पर सरकार और निर्वाचन आयोग भी विचार करेगी। इधर अल्पसूचित प्रश्नकाल में विधायकों ने सड़क दुर्घटना में मरने वालों को भी 4 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग को सदन में जोर शोर के साथ उठाया। विधायकों ने कहा कि जब डूबने से मरने वालों को 4 लाख रुपए मुआवजा देने का प्रावधान किया जा सकता है तो सड़क दुर्घटना के लिए भी इस तरह का प्रावधान किया जाना चाहिए। विधायक राज सिन्हा ने अल्पसूचित प्रश्न के जरिए परिवहन विभाग से पूछा कि राज्य में हिट एंड रन के तहत सड़क दुर्घटना में घायल होने वाले और जान गंवाने वालों को कितनी मुआवजा राशि दी जाती है। इस पर परिवहन मंत्री चंपई सोरेन ने अपने उत्तर में कहा कि घायलों को 12,500 एवं जान गंवाने वालों के परिजनों को 25,000 रुपए मुआवजा दी जाती है। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विधायक राज सिन्हा ने कहा कि मुख्यमंत्री सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वालों को 1 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा कर चुके हैं। इसके बाद माले विधायक विनोद सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार के परिवहन विभाग द्वारा सड़क दुर्घटना के आश्रितों को 1 अप्रैल से 2 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की गई है। झारखंड सरकार को भी उसे लागू करना है। वहीं भाजपा के मुख्य सचेतक ने कहा कि डूबने से जान गंवाने के अनुरूप सड़क दुर्घटना के मृतकों के आश्रितों को भी 4 लाख रुपए का मुआवजा देने का प्रावधान किया जाना चाहिए। वहीं मामले में वाद विवाद बढ़ता देखकर विधानसभा अध्यक्ष ने मामले में परिवहन व आपदा प्रबंधन विभाग को समेकित रूप से निर्णय लेने के लिए का नियमन देते हुए प्रश्न को स्थगित कर दिया। वहीं झामुमो विधायक सरफराज अहमद के एक ध्यानाकर्षण सूचना के जवाब में राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि उर्दू अकादमी का गठन जल्द कर लिया जाएगा, जबकि उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड का भी गठन प्रक्रियाधीन है और मदरसा बोर्ड के गठन के मसले पर भी शिक्षा विभाग से बातचीत कर 3 महीने में प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। विधायक मथुरा प्रसाद महतो के एक प्रश्न के उत्तर में परिवहन मंत्री ने बताया कि 24 मार्च 2020 से 20 दिसंबर 2020 तक आवेदित स्कूल बसों की कर माफी की गई है। उन्होंने कहा कि इसके बाद की अवधि 31 दिसंबर 2020 से 31 मार्च 2021 तक की अवधि के लिए पुनः सरकार ने एक मार्गदर्शन जारी किया है और ये तय किया है कि अपरिचालित स्कूल बसों के पथकर छूट संबंधित प्रधानाध्यापक द्वारा शपथ पत्र एवं जिला परिवहन पदाधिकारी की जांच के बाद नीति निर्धारित कर की जाएगी। इस पर जिला परिवहन पदाधिकारी से जांच कराया जाएगा और जांच रिपोर्ट के आधार पर छूट दी जाएगी। इधर भोजनावकाश के बाद पेयजल व स्वच्छता विभाग पर भाजपा विधायक अनंत ओझा द्वारा दिए गए कटौती प्रस्ताव पर चर्चा की गई और विभागीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर का सरकार की ओर से जवाब आने के बाद विभाग की 4,054 करोड़ 40 लाख रुपए की अनुदान मांग को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने सदन की कार्यवाही गुरुवार पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। अभी आप सुन रहे थे विधानसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक थे उमापद महतो, विशेष संवाददाता दैनिक उदितवाणी, रांची।